देखिए दोस्तों, कबूतर के उड़ान के बारे में आबू भाई कुछ तो कहने वाले हैं। हाँ सच भाई, मैं उड़ान के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं जब कबूतर का जब शौक़ लगा मुझे, मैं तकरीबन 2009-10 से शौक़ करता हूँ कबूतर का। तो मैंने कबूतर का नॉलेज बहुत सारे जनों कन गया कि नॉलेज लेना चाहता था, पर वो अभी मैं ख़रीदता था ना उनसे कबूतर। अगर मुझे नॉलेज अगर दिखाएंगे उन्हों, तो मैं कहाँ से ख़रीदूँगा अच्छा कबूतर। मुझे समझता ना फिर अच्छा कबूतर कहाँ से लेना, कहाँ से नहीं। तो जिस कन से भी लेता था मैं, उनके एक दो तीन एक आदमियाँ रहते थे, उनसे बोलते थे कि ये उड़ते हैं क्या नहीं कबूतर, ये टूनिया के पट्टे हैं, कितने घंटे उड़े, कितना उड़े। तो उन्होंने बोलते थे कि 7 घंटे 6 घंटे। वो मैं इनका सही समझता था, मैं ख़रीद लेता था पट्टे, बच्चे जो भी है। ख़रीदने के बाद वो नहीं उड़ते थे बच्चे। असल मकसद जो था, उन्होंने ये कबूतर का एक बिज़नेस बना दिए। तो इसमें कैसा होता मालूम क्या कि एक जो शौकीन रहता कबूतर का, उसका एक दिल टूट जाता है और उन्हें शौक़ बंद कर देता है। तो अगर कोई सीनियर जो खिलाड़ी है, तो जो जूनियर है उनको नॉलेज दे और उनको बताए कि कबूतर कैसा रखना चाहिए। अब हमारे जो उस्ताद हैं अभय सर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाए। कुछ टाइम में उन्होंने बताया कि कबूतर का पर कैसे रहना, कबूतर की चोंच, कबूतर की फिर दुम, पंजे जो भी हैं कैसे रहना। ये असल जो जिसके दिल में जो शौक़ बढ़ाना रहता है, कि शौक़ जिसको लगता है अच्छा ये कबूतर का, उन्हें ही अच्छी चीज़ बताता है। और जो कारोबार करना चाहता है तो उन्हें नहीं बताता अच्छी चीज़ जो कबूतर के बारे में। बस इतना कहना चाहता हूँ, शुक्रिया। जी सही है दोस्तों आबू भाई का, क्योंकि कैसा रहता है दोस्तों, आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि ये कबूतर है 8 घंटे उड़ने वाला, ये कबूतर 10 घंटे उड़ने वाला, ऐसा बोल के मार्केट में बहुत सारे कबूतर शौकीन कबूतर सेल कर रहे हैं। लेकिन इन दोस्तों बहुत ही कम कबूतर का रिज़ल्ट आ रहा है। अभी हम डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले सकते कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा वैसा कर रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया में ये ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कि जो भी कबूतर बेच रहे हैं उसमें से बहुत कम कबूतरों का रिज़ल्ट आ रहा है। और स्पेशली दोस्तों कुछ तो कबूतर शौकीन मैंने ऐसे देखे हैं जो ब्रीडिंग खाली सेल करने के लिए उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों उन कबूतरों में कुछ भी उड़ान की क्वालिटी नहीं है, वो देखने में खूबसूरत है, तो उनकी ब्रीडिंग करने का और सेल करने का तो ऐसा चल रहा है दोस्तों। तो ऐसा मत करो, उड़ान के कबूतरों की ही ब्रीडिंग करो और उड़ान के कबूतर ही सेल करो। जिससे क्या होता है कि अभी आबू भाई ने उनका खुद का एक्सपीरियंस बताया कि जो नए शौकीन रहते हैं वो अगर कबूतर को उड़ाए तो उनको लगना चाहिए कि सही में ये कबूतर बहुत अच्छा मिला, तो और मैं अच्छे कबूतर बाज़ार में से ख़रीद के लाऊंगा और अच्छे कबूतर मैं उड़ाऊंगा और बेहतरीन मैं मेरा शौक़ करूंगा और 4 गिराक बढ़ती हैं। हाँ, तो ऐसा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सुनील सर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ भाई, जितने भी कबूतर शौकीन हैं अपने अपने गांव में जब भी शौक कर रहे हैं, तो एक दूसरे का कबूतर किसके पास भी उतर सकता है। अगर किसके पास कबूतर उतरा है, अगर अपने को मालूम है कि इसका कबूतर है, तो वो देना चाहिए। मगर आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। एक दूसरे का कबूतर लोग उतारना चाह रहे हैं, बिकाना चाह रहे हैं, मगर ये गलत बात है कि जिसका कबूतर उसके पास जाना चाहिए। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ। जी दोस्तों, आप भी भाई कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों। सुहास भाई, मैं जिधर भी शौक़ के लिए मेरे पास जोड़े लगाए आओ बोलते हैं लोग, मैं उधर जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कबूतर इतने ये अच्छे नहीं फिर भी क्यों रखे हैं। तो वो बोलते हैं कि उसको दाना, ये बाकी कबूतरों का जो दाने का खर्चा है वो उसके बच्चे बेचकर दाने का खर्चा निकाल देंगे। उसको पक्का मालूम है कि इसके बच्चे नहीं उड़ते हैं, फिर भी वो रखेगा, उसकी ब्रीडिंग करेगा। तो मैं भी किसी को कबूतर फ्री में बांटता नहीं। मैं भी कबूतर जो बहुत कम कबूतर सेल करते हैं, मगर फिर भी सेल करते हैं। और कबूतर सेल करना कुछ उतनी भी बुरी बात नहीं है, कबूतर सेल करना चाहिए। मगर
जो अपने से उम्मीद रख के आता है अपने पास कि कबूतर तुम्हारे पास खेलेंगे तो उड़ेंगे अच्छा, हमारा भी शौक अच्छा होगा, तो उसको ऐसे ये दाने का खर्चा निकालने वाले कबूतर अगर देंगे तो अपने को कैसा अच्छा बोलेगा वो। सही है, सही है, तो अच्छे क्वालिटी का कबूतर रखे, उड़ान करने वाला भी और सेल करने वाला भी। सही। अगर अच्छे क्वालिटी का कबूतर रखेगा तो फिर वो अच्छे बच्चे बनाएगा, आगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। जब वो 100 बच्चे बेचते हैं तो उसमें से 20 कबूतर तो अच्छे खरीद सकते हैं उसी पैसे से, तो 20 कबूतर से आगे फिर बच्चे बना के बेच सकते हैं। कि वही वो सालों से वही कबूतर रखना और वही 300 400 500 रुपये का कबूतर देना है, और फिर वो गिनती में तो बहुत सारे लगते हैं। कितने कबूतर है घर में? 50 कबूतर हैं, तो 6-7 घंटे के ऊपर उड़ते कितने हैं? 5-6 कबूतर। तो ये अभी फ़िलहाल का अगर तुम 100 कबूतर खरीदेंगे तो 10 कबूतर 8 घंटे से ऊपर उड़ सकते हैं। जिनके पास अच्छे कबूतर हैं उसका रिज़ल्ट ये है, और जिनके पास अच्छे नहीं है तो उसके पास 2-3 कबूतर 100 में से भी 8 घंटे के ऊपर उड़ने वाले नहीं निकलेंगे। और ये ब्रीडिंग करके बेचने वाले की भी एक हिम्मत मानना पड़ेगा। और वो टुनिया जो नस्ल बोल रहे हैं ना, वो कि एक जो कबूतर जो बेचते हैं ब्रीडिंग करके, उनकी भी एक हिम्मत मानना पड़ेगा कि जो आदमी टूर्नामेंट में उड़ाना चाहता है। अब जैसे कि अब मई के 10 तारीख को अपने दलबीर सिंह की उड़ाना है, अब मेरे पास कुछ पट्टे नहीं है, शिकरे मारे या कम गिरे, तो मैं किसी से मंगूंगा, जैसे कि आप अभय से मंगा तो अभय अच्छे कबूतर देंगे। लेकिन कुछ जन ऐसे हैं कि टूर्नामेंट में उड़ाते हैं बोलने के बाद भी वो जो दाना जो है ना, जो खर्चा निकालने वाले वो देते, ये मेरे को बहुत कमाल लगती है सुहास भाई, और ये सच बात है। सही है, सही है। कि अब 2 महीने के बाद कि जैसे कि मैं उड़ाने वाला हूँ कबूतर, तो लोग वैसे उड़ान देते हैं जो दाना पानी जो 2 घंटे 3 घंटे नहीं उड़ते वो कबूतर बेचते हैं वो। और ये मैं खुद देख रहा हूँ, मैं 2 साल से देख रहा हूँ मैं, और हिम्मत को सलाम है उनके। तो देखिए दोस्तों, बब्बर भाई उन कबूतर शौकीन को, उन शौकीन को हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। तो और अविनाश भाई आप कुछ तो कहो हमारे। नहीं, अभी बोले अबू भाई कि टुनिया नस्ल ऐसे ऐसी मेरे को बेचे बोल के, तो टुनिया नस्ल आज तक तो किसके पास उतरी नहीं है, और वो खाली टुनिया नस्ल आए बोलते अबू भाई लाए वाले हैं, और किसी को उन्होंने दिए भी नहीं है। दिए तो अभी रिलेशन में बैठे वाले 2-3 जनों को दिए वाले हैं वो नस्ल। उसकी शक्ल भी नहीं मिलती, कहाँ पे ढूंढे तो आसपास जिले में भी वैसे आखिर तो नहीं मिलेगी, और शक्ल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी होता होगा कि इन्होंने जो अच्छी नस्ल के कबूतर लाए तो शिकरों के वार या शिकरों के डर की वजह से या मौसम खराब होने की वजह से दूसरे की तरफ जाके दूसरे के लॉट पे उतारे होंगे सुहास भाई, तो आपको वापस वो कबूतर देते हैं क्या? जो कबूतर उतारता है, हाँ सुहास भाई, कैसा है, किसी के पास कबूतर उतरा तो वो कबूतर किसी और को बेचेगा या घर पे रखेगा। घर पे रखेगा तो छुपा के रखेगा, तो वो ज़्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकता। तो फिर वो समझो बाज़ार में उतारने वालों का कबूतर बिकता है कितने में? 400-500 500-700 रुपये में। उसको 1000-1500 रुपये देंगे तो वो कभी भी कबूतर हमारा देने के लिए रेडी हुआ। और हमारा खुद हमने कबूतर 2-2 3-3 हज़ार का एक कबूतर भी हमने लिए वापस, तो वो नहीं देने का सवाल ही नहीं है। और हमारा कबूतर या तो बहरी के वार में चला जाएगा या आसमान में से ज़्यादा दूरी पे चला जाएगा। आसपास पे किसी के कबूतर घर पे अगर मैं मेरे घर पे जाल के ऊपर नहीं बिठाया वाला कबूतर भी नहीं पकड़ सकता। मैंने कई साल 5000 रुपये इनाम देता हूँ, बोला हूँ जो कबूतर मेरे घर का उनके पास उतर जाए, अपने सरदाजी वाले कबूतरों में से किसी ने कबूतर पकड़ा हो, फड़क देखे अगर उतार लिया उसके घर पे, तो मैंने 5000 इनाम देता हूँ। ऐसा कई बार कई खिलाड़ियों को उतारने वाले चिड़ी मार को बोला हूँ मैं, मगर अभी तक कोई ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो ऐसा नहीं उतरते। जो कबूतरों में मेरे पास के नहीं, तुम्हारे पास हो और किसी के पास हो, जो कबूतरों में सियान ज़्यादा है वो नहीं पकड़े जाएगा, या तो वो जंगली में कबूतरों में जाएगा और वहाँ से वो पकड़ सकता है। हमारे घर में अगर समझो 10 बच्चे निकले किसी एक नस्ल के, समझो चूहे कबूतर के 10 बच्चे निकले हैं, 10 के 10 हमारे घर में हैं, तो भी दूसरे लोगों के पास 11, 12, 15 रहता है। ये भी खासियत है ये उतारने वालों की। अब वो एक है कि एक कबूतर अगर कौन से नस्ल का है, अब अभय के पास एक कबूतर है कौन से तो नस्ल का, इसकी शक्ल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर या उसका जो कलर है वो हमारे पास फिर पैदा हो जाते हैं, फिर वो उससे प्योर हो जाता है। तुम्हारा नर था ना एक,
अब मैं नाम लेने नहीं चाह रहा कि अब उदगीर में टुनिया बहुत जगह पर है समझो, और वो टुनिया ऐसे है कि अभय से भी प्योर है वो। अभय ने एक बेचा भी नहीं और एक किसी उद्यान में बेचा नहीं, लेकिन और जन के पास हो गया वैसे प्योर से प्योर हो गया। फिर वो आप ले जाते हैं, फिर बहुत शानदार उड़ान उड़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये नहीं उड़ रही टुनिया, बोलते हैं ऐसा है। मेरे टुनिया कौन सा भागे नहीं। तो देखिए दोस्तों, चेतन भाई कुछ कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, बोलो बोलो। कबूतर हे चेतन भाई मागून गेले, हे अभय भाई मागून हा त्याला लय डिमांड हो। बोलो बोलो। हिंदी हिंदी तिथं आपलं पुढे बोल, मराठी बोल, मराठी बोल। ते कसं आहे एवढं बोला काही ओय, हा बोला बोला काय तुम्ही काय तर पाचड बोलतो। वैयक्तिक बोल नको, बाकी काही बोल, वैयक्तिक बोल, नाव घेऊन बोल नको। लय वेगळा आहे होते ओय, काटाने कुराड्या नको सगळं। स्टॉप करा। ते लय अवघड आहे। तो देखिए दोस्तों, रामपुरी कबूतर के बारे में भी मैंने बहुत सुना है कि रामपुरी पुराने ब्लड लाइन के कबूतर बहुत ही अच्छे उड़ते थे और उन्हीं से टेडी कबूतर बनाए हैं। तो अभय भाई, रामपुरी कबूतर के बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताओ। देखो, टेडी कबूतर कैसे बने ये तो डिटेल्स में इतिहास नहीं मालूम है। वो बनाए कैसा वो मालूमात करने से बेहतर आप बना सकते हैं क्या तो बनाना चाहिए, नहीं बना सकते तो वो कैसा बनाए हैं वो कोई जानकारी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रामपुरी कबूतर बहुत अच्छे हैं, सियान में भी बहुत अच्छे हैं, उड़ान भी बहुत अच्छी है उनकी, और वो क्रॉस में भी उड़े हैं हमारे पास उदगीर में, आज़र बिस्ती के पास, और प्योर में भी उड़े हैं, अभी भी उड़ते हैं, आगे भी उड़ेंगे, इस साल भी गर्मियों में अच्छा रिजल्ट देंगे। मगर 8 घंटे के 9-10 घंटे तक वो उड़े हैं आराम से। उस टाइम में जब तरीका भी उतना अच्छा नहीं यूज़ करते थे, फिर भी वो टाइम देते थे कि 7-8 घंटे 10 घंटे तो गए हैं वो कबूतर। सुहास भाई, जो कबूतर जिसको लेना है बाहर से, ज़्यादातर अपने पास पंजाब दिल्ली साइड के और यूपी के कबूतर आते हैं, तो प्लेन से लेके आए सो सबसे अच्छा, क्योंकि खर्चा उसको कम लगेगा। प्लेन से हैदराबाद मंगा सकते हैं अपने इलाके में नज़दीक, या फिर बॉम्बे मंगा सकते हैं। तो जो गांव के शौकीन हैं, 7-8 शौकीन रहते हैं जिसको हर साल कुछ ना कुछ कबूतर लगते रहे कि चाहिए, उनको चाहिए होता है, तो कबूतर ख़रीदना चाहिए सर्दियों से पहले। गर्मियों के टाइम में कबूतर बीमार हो जाते हैं, बीमार इन्फेक्शन रहे सो कबूतर घर पे आ सकता है, बीमार होकर मर सकते हैं। तो सर्दी से पहले कबूतर ख़रीदना चाहिए और 6-7 लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए। भले आपको जो पसंद कबूतर आए, जिसके पास का कबूतर आए, आप वहाँ पर चॉइस करके रखिए। ऐसा अलग अलग जगह चॉइस करिए, और वो सारे एक जगह दिल्ली पर लाके वहाँ से प्लेन से ला सकते हैं या पंजाब से ला सकते हैं। खर्चा कम बैठेगा, कबूतर मरने का भी कोई डर नहीं रहेगा, 2 घंटे में हैदराबाद आ सकती प्लेन। तो इस तरह मैंने चंडीगढ़ से भी, उससे पहले कभी बुकिंग नहीं हुआ था, मगर मैं चंडीगढ़ से पुनः बुकिंग करवा के कबूतर लेके आया था। तो ये ऐसा लेके आने से अच्छा है। और उधर जो बेचने वाले लोग हैं उनको उधर कार्गो ऑफिस पे जाकर अच्छी जानकारी करके उसको बात करके कबूतर भेजने का बंदोबस्त करवाने के लिए लगाना चाहिए। तो ये अपना भी झंझट कम होगा। कोई कबूतर के पैसे अपन भेजते हैं, वो कबूतर वो दूसरे भेजेगा, वैसा नहीं कर सकते हैं। जब 4-5 लोग 6-7 लोग जब कबूतर खरीद रहे हैं तो उसका कोई जान पहचान वाला करीब वाला दोस्त रहता है उधर, कोई ना किसी की जान पहचान निकलती, तो वो उधर जाके कबूतर सेलेक्ट करेगा, वही कबूतर है कि नहीं देखेगा, फिर वो प्लेन से भेजेगा। उसका भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि उसको भी कुछ चोरी छुपे भेजने में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा प्लेन से भेजेंगे तो वो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और कोई कबूतर मरने का या फिर सफ़र में कबूतर बीमार होने का ऐसा कोई टेंशन नहीं रहेगा। सुहास भाई, जो कबूतर सेल करने वाले, बेचने वाले जो लोग रहते हैं, वो किसी के घर पे कबूतर जाके तो आपके पास आए, आपको कबूतर कितने बेचना है आप बताएंगे, इतने कबूतर बेचना है। आपके पास अगर घर पे कबूतर बीमार हों, पहले से ही बीमारी आपके घर पे आ गई, तो जो बीमार कबूतर हैं वो उठा के बाजू रख देते हैं, और जो ख़रीदने वाले हैं उनको बुला लेते हैं घर पे, और वो फिर कबूतर रेट तय करके उसको दे देते हैं। तो वो बीमार कबूतर दूसरों के घर पे चला जाता है, और वो जितने भी कबूतर हैं
समझ लो 5 एक घर से 5 कबूतर बीमार खरीदे हैं, उसके साथ 50 कबूतर डाल के अगर भेज दिए इधर, तो सारे 50 कबूतरों में वो इन्फेक्शन कम ज़्यादा रहेगा, सब में रहेगा। तो ये बेचने वाले या ऐसा करते हैं, जो शौकीन अच्छे हैं उसी के घर से अच्छा कबूतर ही ख़रीदना चाहिए। ढेर सारे कबूतर ख़रीदने में कोई मतलब नहीं, कम कबूतर ख़रीदो, अच्छा रेट देने की वजह से वो भी अच्छा कबूतर ही भेजेगा। और जब अपने को कंफर्म हो गया कि ये सच में इसकी नस्ल अच्छी उड़ी है, ये खुद उड़े हैं या इसके भाई बहन उड़े हैं, वो कबूतर ख़रीदना चाहिए बस।